बोल न्यूज ने सबसे पहले तमाम नताइज आवाम के सामने रखे, जिसके बाद गुज़िश्ता 2 दिन से बोल की इलेक्शन ट्रांसमिशन यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। राना कातिल का काम ही यही है, वो एक जैसे अगवा बराए तावान वाला कातिल शख्स है और 2 नंबरियां कर करके यही इसी किस्म की वो तमाशे करता है। कौम इस वक्त जलीलो ख्वार हो रही है और वहाँ दांत निकाल रहे हैं और हाथों में तालियां बजा रहे हैं। ऐसे लोगों को फिर मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। किस तरीके से इनके साथ सलूक होता है अगर पानी सर से ऊपर चले जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान ने हुकूमत को काबू कर लिया, मुत्तहिदा हुकूमत विफाक तक महदूद, हुकूमत मईशत से अपनी दुश्मनियां निकालने में मसरूफ, डॉलर मईशत को तिगनी का नाच नचाने लगा, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश, राना सनाउल्लाह की रोंदियां और धमकियां। नाज़रीन, बोल न्यूज़ ने अवाम के हक और सच की आवाज़ उठाई, एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले तमाम नताइज आवाम के सामने रखे, जिसके बाद गुज़िश्ता 2 दिन से बोल की इलेक्शन ट्रांसमिशन यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। बोल अपनी गैर जानिबदाराना तस्दीक शुदा बर वक्त जो सब खबरें हैं वो आवाम तक इंशाल्लाह इसी तरह पहुंचाता रहेगा। बोल न्यूज़ आवाम के प्यार और पजीराई देने पर बेहद शुक्रगुजार है, लेकिन दूसरी जानिब सियासत में शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि शायरी का मौसम चल रहा है। पीडीएम पंजाब में पीटीआई की कामयाबी से बहुत खफा है, लेकिन ये जो सियासी नाराज़ी है ये मईशत को भारी पड़ सकती है, क्योंकि इमरान खान ने मईशत को तबाही से बचाने के लिए अपने दौरे हुकूमत में मिसाली कदम उठाए। इमरान खान ने इतने सख्त हालात में भी हेल्थ कार्ड जैसी सहूलत दी। पहले गरीबों में 12,000 रुपये की रकम तकसीम की जाती थी, महंगाई भी काबू में तकरीबन आ चुकी थी, मईशत मुस्तहकम हो रही थी, ग्रोथ रेट 6% तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पीटीआई के हासिदों से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका। क्यों बर्दाश्त नहीं हो सका? इसके लिए मेरे ख्याल से जहन पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि अगर इमरान खान अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी कर लेते तो मईशत, जिसको इमरान खान ने एक समत दे दी थी, वो फलना फूलना शुरू हो जाती, और ऐसा हो जाने की सूरत में इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो मज़ीद रोशन हो जाता। इमरान खान और ज़्यादा अवामी हलकों में मकबूल हो जाते। दीगर जमातों को जो पाकिस्तान की तरक्की के दावेदार थीं उनकी हमेशा के लिए सियासत से छुट्टी हो जाती और ये लोग कभी भी फिर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। और इमरान खान ने तो अपनी मेहनत और मुल्क की तरक्की की मदद से इन लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना था, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन ने बैरूनी साजिश की मदद से इमरान खान की हुकूमत को चलने नहीं दिया और यूं गैर आइनी रास्ते से ये इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गए, और तब से अब तक मईशत तबाही के दहाने पर पहुंचती चली जा रही है। डॉलर अपनी सारी हदें क्रॉस कर चुका है, डॉलर की मईशत पर बमबारी का सिलसिला जारी है। डॉलर 222 रुपये का हो गया। यहाँ जो डॉलर है ना वो नाग बनकर मईशत को डस रहा है, और हुक्मरान अपने मुफादात की डुगडुगी बजाने में बाकायदा मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये डुगडुगी बजाते चले जा रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, अपने अपने मुफादात प्यारे हैं इनको। ये डॉलर की ऐसी बुलंद तरीन शरह पर आप ये देखें ज़रा कि जो कभी भी इससे पहले क्या देखने में नहीं आई ऐसी बुलंद सतह पे। और इमरान खान यही बात बार बार आवाम को बता रहे हैं कि मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाएंगे। और जैसे कि नाज़रीन, मैंने कल भी प्रोग्राम में एक बात की थी कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अब चूँकि किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, इसलिए ये अपना जाना देखकर, यानी इनको भी पता है ये अपना जाना देखकर मईशत के साथ मज़ीद ऐसे खिलवाड़ करेगी। और क्यों करेगी? ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी हो जाए। जैसे कि 2018 में याद होगा आपको, नून लीग जब रुखसत हुई तो उसने आने वाली हुकूमत के लिए ऐसी, आप कह लें कि मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाईं जिस पर किसी भी आने वाली हुकूमत का पाँव पड़ते ही ज़ोरदार मुआशी धमाका होना ही होना था। सो ये धमाका हुआ भी, और फिर इसके बाद मुल्क की तबाही फेरने वालों ने ही पहली मरतबा वफाक में इक़्तिदार में आने वाली जमात तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया कि भाई आपकी वजह से, यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला काम नून लीग करने लगी, धड़ल्ले से करने लगी। और अब एक बार फिर डॉलर जितना ऊपर चला गया है ये इस बात को वाज़े करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है, और जानते बूझते हुए ये किया जा रहा है।
पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब हुकूमत भी तब्दीली और गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल के सबब रुपये की कदर में यकदम बड़ी कमी वाक़ई हुई और डॉलर की कीमत एक बार फिर से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो इस बात का वाज़े सबूत है कि नून लीग के दौर में सियासी इस्तेहकाम का फुकदान हो चुका है। और तो और हमारी मईशत के तबाह होने की गवाही आलमी रेटिंग एजेंसी के इदारे भी देने लगे हैं। अब अमरीकी जो रेटिंग एजेंसी फिच उसने एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सियासी खतरात समेत जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में कमी की वजह से पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया, यानी मुल्क तबाही के दहाने पर पहुँच रहा है, अनकरीब दिवालिया होने के नज़दीक है। और इमरान खान ने इसी खदशे का इजहार एक बार नहीं बार बार किया कि ये लोग मुल्क को दिवालिया करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सुन लें जो खबर है। खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमातों ने असम्बलियों का वक्त पूरा करने का फ़ैसला किया। इत्तेहादी जमातों का ये कहना है कि जी कबल वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन नहीं है। और तो और इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानिए के तोड़ के लिए नया हुकूमती बयानिया जल्द सामने लाए जाने की भी बात की गई है, जबकि पंजाब में भी वज़ीर आला को बचाने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें कोशिश करेंगी। ये परवेज़ इलाही भी इसी बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत हमजा शहबाज को बचाने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने परवेज़ इलाही को। एक बात सही है कि जी नून लीग 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर खामोश तो नहीं बैठेगी बल्कि वो हमजा शहबाज को धौंस के ज़रिए वज़ीर आला बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसलिए हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में भी ये तय पाया है कि हमजा शहबाज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अच्छा, जबकि महंगाई की जो गूंज है वहाँ भी सुनाई दी। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो महंगाई को ख़त्म करें। MKM ने तो इस इशू पर हुकूमत का साथ छोड़ने का एक बार फिर इंदिया दिया, मगर असल बात जिस पर सबका इत्तफाक रहा वो थी सियासत बचाने वाली बात। सियासत बचाने पर सबका इत्तफाक रहा। हमजा हुकूमत को बचाने पर था जी कि बचानी है हुकूमत। अब जाहिर है कि कोई कानूनी रास्ता तो नहीं है कि हमजा साहब को बचाया जा सके, इसलिए जाहिर है कि ये गैर कानूनी कदम उठाएंगे, गैर कानूनी कदम। जैसे कि परवेज़ इलाही क्या कह रहे थे कि राना सनौला अरकान असम्बली के खिलाफ ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें शहबाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल है। और राना साहब ने तो खुद सरेआम ये धमकी लगाई है और कहा है कि जी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमारे 5 वोट कम हैं। 22 जुलाई को अगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो 5 अरकान हैं वो ना पहुँच सके तो परवेज़ इलाही वज़ारत आला ढूंढते फिरेंगे। यानी इनके बयान से ये अंदाज़ा लगाना इतना सा भी मुश्किल नहीं है कि कैसे राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये खुलेआम तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की रात गए लाहौर में खुफिया मुलाकात हुई। जो कहानी सामने आई है वो ज़रा सुन लीजिएगा। कहानी ये है कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने फ़िलहाल हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा देने से रोक दी है और शहबाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद हमजा को इस्तीफ़े का कह चुके थे, लेकिन ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा ये दिया है कि वो किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सियासत में कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ज़रदारी साहब ने इस अज़म का इजहार किया है कि जी मरकज़ और पंजाब में मिलकर बेहतर फ़ैसले करेंगे। अच्छा, दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का फ़ैसला भी किया है। ज़रदारी साहब चौधरी शुजात से भी मिल आए हैं, मगर खैर मिली नहीं है वहाँ से अभी तक। अब इसी के पेश नज़र एक और ख़बर सामने आ रही है कि जी जो हुकूमत है इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस भी दायर करेगी। और अब शहबाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसके हवाले में पे दबाव डाल रहे हैं। इस पर फ़ारूक हबीब कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने फ़ारूक को। अच्छा, अब तो शहबाज शरीफ भी PTI फ़ॉरेन फंडिंग पर शोर मचा रहे हैं कि फ़ैसला जल्दी सामने आए। मतलब कप्तान ने सबको बांध कर ऐसी सियासी मार मारी है कि जिस पर शहबाज शरीफ साहब भी तिलमिला उठे हैं। अब शहबाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन से PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाने की दरख्वास्त की गई है। शहबाज शरीफ का अपने बयान में कहना था कि उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो PTI गैर मुल्की फंडिंग केस पर अपना फ़ैसला जल्दी सुनाए। अब आप इससे शहबाज शरीफ हुकूमत की जो कन्फ्यूजन है, बुखलाहट है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ इमरान खान फिर से सियासी तौर पर
क्या हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुआशी बदहाली ने शहबाज हुकूमत को मुश्किल में डाला हुआ है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ हवास बाख्ता होकर इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग पर महफूज फैसला सुनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस पर फ़ारूक हबीब शहबाज शरीफ को साफ साफ सुना रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस केस में भी तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते शहबाज शरीफ की जमात ही इस केस की जद में आ जाए। अब शहबाज शरीफ मईशत पर फोकस करने की बजाय तहरीक इंसाफ के मामलात में मुदाखलत करना शुरू हो गए हैं। मईशत शहबाज हुकूमत से संभल नहीं रही है, इसके बावजूद इक़्तिदार से अलहदा नहीं होना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत हर हाल में पूरी करेगी। सुने ज़रा। जी सुना आपने ख्वाजा साहब को, ये एक बार फिर इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, साथ ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की बात भी कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में अपनी हार पर बात की, शहबाज शरीफ की तरह इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ के केस का जल्द फैसला करने की भी बात की। अब इस वक्त शहबाज हुकूमत हमजा शहबाज को बचाने पर अपना फोकस जमाए हुए है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म करने के लिए ममनुआ फंडिंग केस पर नज़रें जमा रही है, जबकि इनके अपने ममनुआ फंडिंग केसेस भी इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, और बजाय मईशत बचाने के ये तख्ते पंजाब बचाने के चक्रों में लगे हुए हैं। अच्छा, इमरान खान ने डॉलर की ऊंची उड़ान पर हुकूमत पर बड़ी तनकीद की, हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया। क्या लिखते हैं जी खान साहब? लिखा है जी कि जब अमरीकी साजिश के नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त डॉलर 178 रुपये पर था। IMF मुआहदे के बावजूद ये मुँह के बल गिरता हुआ आज 224 पर पहुँच चुका है। हर तरफ फैली मुआशी तबाही साबित कर रही है कि शरीफों में मईशत या हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। इनकी वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेने में है। अब नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत की सियासत साफ बता रही है ये मुल्क बचाने नहीं, अपने आप को बचाने आए हैं। और इस बात का जिक्र फवाद चौधरी भी कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। ये सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, उन्होंने इमरान खान उनकी जमात का जो ये ममनुआ फंडिंग केस है उस पर सियासत करने वालों को बड़ा करारा जवाब दिया, बल्कि उनको आईना दिखाते हुए कहा है कि जी इन्होंने गैर आइनी तरीके से नैब कवानीन में तरमीम की और ये तरमीम ख़ास लोगों को रिलीफ देने के लिए की गई है। अच्छा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा वो भी कुछ फरमा रही हैं, ज़रा उनका क्लिप भी टीम अगर रेडी है तो चलाइएगा। जी सुना आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी, शामिल कुरैशी साहब भी कुछ फरमा रहे, ज़रा उनका भी क्लिप चलाइएगा। सुना आपने कुरैशी साहब को, ये करप्शन और लूट मार ही है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत का बाकायदा दम घुट रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान मुआशी बहरान को बढ़ाती जा रही है, लेकिन ये लोग मईशत बचाने के बजाय हमजा की वजारत आला बचाना चाहते हैं। अब ये 22 जुलाई को असम्बली में हंगामे करेंगे या फिर से अराकीन को ख़रीदने के लिए बोलियाँ लगाएंगे, यानी लोगों के ज़मीर खरीदे जाएंगे, रेट तय, क्योंकि ये लोग अपने रिवायती सियासी चलन से बाज नहीं आने वाले। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली तहलील ना करने पर इत्तफाक हो गया है। असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का मुत्तफिका फैसला कर लिया गया है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, देखना ये है कि जो ऊँट है ये आखिर किस करवट बैठता है और कब तक बैठता है, ये भी अहम सवाल। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल आपका वक्त देने के लिए। कंवल, हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास हुआ है जिसमें कौमी असम्बली तहलील ना करने पर इत्तफाक हुआ है। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला जो लाए अमल है क्या होगा? डॉक्टर साहबा, आज वैसे बड़ी स्पेशल वो है, मुझे आज ही कोरोना हुआ है और मैं इसलिए आज जूम पे आ गई हूँ। तो अल्लाह करे कि तबीयत ठीक रहे तो आप लोगों के साथ कनेक्शन रहेगा। अल्लाह आपको शिफा दे। जी बहुत शुक्रिया। ये इत्तेहाद तो इन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन बनाया है, इसलिए था कि ये कायम रख सके और अपने जो केसेस हैं वो ख़त्म करा सके नैब के, जो जिसपे आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी तशरीफ लेकर गए हैं। चेयरमैन इमरान खान ने पटिशन डाली थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले, क्योंकि इलीगल है कि 1100 अरब रुपया ये हड़प कर गए। तो अब भी ये मतलब जितने भी ये इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन है, ये अमेरिका की सपोर्ट से, अमेरिका की दी हुई एल्फी की वजह से इकट्ठा हुआ है और वो एल्फी जब तक हटेगी नहीं तो ये तो यही स्टेटमेंट्स देंगे। लेकिन इनको याद नहीं रहा कि ये पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि अवाम की मेजॉरिटी जिसके साथ होती है वो लेजिटिमेट हुक्मरान होते हैं।
तो इन्होंने जिसके साथ अवाम का वोट था उसको गिरा के हुकूमत इमरान खान साहब की, हमारी पीटीआई की, और बैकडोर से नकब लगा के आधी रात को इन्होंने ये कब्जा किया है। ये आपस में तो यही बातें करेंगे ये 13-14 पार्टियां। अभी आपने देख लिया पंजाब की आवाम ने इनको कहाँ पहुंचाया है। अभी अल्लाह करे कि आरओ साहब की जो कांपे टांग रही हैं और वो PP7 में रिकाउंटिंग नहीं होने दे रहा, और जो डीआरओ था किसी जगह पे डीआरओ नहीं आया, आके इन्होंने रिजल्ट्स रोक दिए, काउंटिंग रोक के, तो जो धांधली करके और अपने मनपसंद बंदे को जिताया गया है। और अब दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी बायसनेस शो कर रहा है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। मैं याद कराती चलूं, ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसको जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो इसने साफ कह दिया कि जी इलेक्शन तो हम करवा ही नहीं सकते, इतना नाअहल आदमी है। फिर आप देखेंगे कराची में टर्नआउट 10% से कम रहा, वहां पे दंगे फसाद हुए, वहां लड़ाइयां हुई, वहां पे लाशें गिरी, लेकिन 10% से कम टर्नआउट, जो इनका अपने रूल्स है उसको वायलेट करके इन्होंने वो रिजल्ट जो है उसको तस्लीम कर लिया। आज कल जो है वो पंजाब या परसों पंजाब असेंबली से शरकपुरी साहब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा जी हम मानेंगे नहीं। तो ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ शरीफिस्तान है, ये शरीफों का पर्सनल मुलाजिम और नौकर बना हुआ है, और हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो जो एल्फी इसके हाथ में भी पकड़ाई गई है इस्तेमाल करे, और ये जो टूटी फूटी हुकूमत है इसको किसी तरह से जोड़ के रखे। लेकिन आपको मैं आज बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा देर नहीं था। और फिजा आज की जो सबसे बुरी खबर थी वो ये कि पाकिस्तानी करेंसी फीट से नीचे आ रही है, डॉलर 225 रुपए का भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट में। ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान की मीशत के लिए, पाकिस्तान के कारोबार के लिए, पाकिस्तान के कर्जों के लिए। ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन ये बता रही है कि वी आर हेडिंग जो पाकिस्तानी माशी जो हालत है वो मुस्तहकम से गैर मुस्तहकम बल्कि तशवीशनाक तक करार दे दी गई है। तशवीशनाक की बजाय मैं आपको कहूंगी कि ICU में चली गई है। और जब आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, आपने देखा होगा कि जब वो हार्ट बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ते हैं रिवाइव करने के लिए। हम उस स्टेज पे जा रहे हैं। और इस मौजूदा सेटअप में जो लाया गया है, जो अवाम के मैंडेट को नहीं साथ रखता, IMF की कड़ी तरीन शराइत इन्होंने मानी, जो इतनी चीखे और शोर मचाया करते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो ये IMF हुकूमत चला रहा है, अब तो ये मुंह से मानते हैं और खुशियों से पागल हो जाते हैं जब इनके मुआहदे हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं करेंसी जो है जी एक्सचेंज रेट को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपने सुना होगा ये जो जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी सिर्फ 5 अरकान का फ़र्क है और 22 जुलाई को कुछ और भी हो सकता है। मतलब सीधी सीधी धमकियां लगाई जा रही हैं और परवेज़ इलाही को आसानी से वज़ीर आला नहीं बनने देंगे ये। अब मेरा सवाल ये है कि एक तरफ कल ट्विटर पर ये जब नताइज आए थे तो ट्विटर पर ना बड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया जा रहा था। कुछ नून लीग के लोगों की जानिब से मरियम साहबा ने भी ट्वीट की कि जीत हो या हार हो अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, मतलब बड़ा वो दिखावा किया जा रहा था। मैंने प्रोग्राम में दिखावे का लफ्ज़ बोला और आज शुक्र है वो लफ्ज़ सही साबित हो गया। इस तरह कि देखिए एक तरफ आप बड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करें ट्विटर खेल के, दूसरी तरफ आप धमकियां दे रहे हैं कि जो 5 अरकान है वो गायब हो सकते हैं, 22 जुलाई को कुछ और हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। मतलब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या दोहरा मयार नहीं है? बिल्कुल आप इस बात को भूल जाएं कि कोई बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे थे। खवातीन की वोटिंग 12:15 पे रोकी गई, 2 घंटे तक नहीं करने दी गई। उन्हें कहा गया कि खाने की ब्रेक है। वो बेचारी मजलूम खवातीन कोई रिक्शों पे चढ़ के आ रही थी, कोई पैदल। इतनी शदीद गर्मी और हब्स का मौसम था, बारिश हुई भी थी, तो शाम में घुटनों तक पानी आया हुआ था। मैं गई हूँ वहां पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा इतनी इंतहा की बदतमीज औरत थी। उसने वहां पे औरतें बाहर बेहोश होके गिरी, 2 बुजुर्ग औरतें थी, पानी नहीं था। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके आरओ को बुला के कंप्लेंट लॉन्च की। हमारा कैंडिडेट 6 दफा उस पोलिंग बूथ पे गया, पोलिंग स्टेशन में गया। ये डिग्री कॉलेज खुशाब था इस्लामपुरा। 2-2.5 घंटे बंद करने के बाद जब हमने थोड़ा शोर मचाया तब जाके वो दोबारा खुली है और हमने वोट वहाँ पे पोल हुए। मुख्तलिफ जो खवातीन के पोलिंग बूथ से वहाँ से यही कंप्लेंट्स आ रही थी। ओवरऑल के 2-2 घंटे इन्होंने पोलिंग रोक दी। उसके बावजूद ये देख लें कि अल्लाह की मेहरबानी से और अवाम की ताकत के आगे नहीं ठहर सके। जो ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे कि बताएंगे जी इलेक्शन कमीशन ने और न्यूट्रल्स ने और बाकी तमाम इदारों ने मिलके जी बड़ा प्यारा इलेक्शन कराया है, वो इनका नैरेटिव तो हो गया था धबड़धूस। क्योंकि हमने उसी वक्त हमने अपना इलेक्शन सेल भी बनाया हुआ था और हमने सारे क्लिप्स और
जो मीडिया की से रिलेटेड थी वो हमने उसी टाइम पे पोस्ट करनी शुरू की थी, तो इनकी वो कलई हमने खोल दी थी। बाकी जो है ना, मरियम बीबी ने जो ड्रामा इन्होंने करने की कोशिश की है, देखें आप जरा जावेद लतीफ का बयान उसको कनेक्ट कर दें जो खुर्रम दस्तगीर का बयान था उससे। खुर्रम दस्तगीर ने तो बड़ा ओपन किया कि अगले 15 साल इमरान खान बैठने वाला था और हम सारे जो है वो जेल में जाते। और कल वो क्या कह रहा था कि हमें ये डराने वाले ने कहा कि जी किसी और को ला के बिठा दिया जाएगा और अब खुल के बात होगी। तो डरा किसको रहे हैं ये जो सिलेक्टेड होते हैं ना, इनका तो काम ही है। और मरियम का वो बहुत बड़ा स्टूज है जावेद लतीफ, तो जिस कैंप से वो बोल रहा था वो वही बोल रहा था जो मरियम बोलती है कि मैं फिर वीडियोस ले आऊंगी। राना कातिल का काम ही यही है, वो एक जैसे अगवा बराए तावान वाला कातिल शख्स है और 2 नंबरियां कर करके यही इसी किस्म की वो तमाशे करता है। तो उस पर परवेज इलाही साहब ने भी नोटिस दिया और हमारी जमात भी नोटिस ले रही है। ये अब इस किस्म की जो ये गोली डंडे वाला तमाशा है ना, ये ज्यादा देर ये नहीं चला सकती। अच्छा। जी आप बताइए। कबल मरियम के हवाले से जो ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह से नाकामी हुई है, फिर उसमें मरियम नवाज साहिबा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जी इंतखाबी जो मुहिम है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो आपने इंतखाबी मुहिम चलाई है। तो मरियम साहिबा ने साफ कह दिया कि क्या इंतखाबी मुहिम चलाना सिर्फ मेरा अकेली का काम था। और उनके वालिद साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने भी छोटे भाई पर वो बरस पड़े हैं, यानी मरियम साहिबा ने आराम से जिम्मेदारी चच्चा जान पर डाल दी और जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब वो भी छोटे भाई पर बरस पड़े हैं। लोगों के लिए छोटे भाई हैं, मुल्क के तो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, क्या कहेंगी? उनके लिए छोटे भाई ना नवाज शरीफ साहब के लिए अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने ये क्राइम मिनिस्टर बमे अहलो अयाल जो मुसल्लत किया है, ये ड्रामेबाजी आप देखते जाएं, ये सारा तमाशा है। इंटरनल रिफ्ट्स इनकी खुल के सामने आ गई हैं। और मरियम ने तो वो किया जो वो करने आई थी कि चाचे की और उसके अपने कजन की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफना के और अपने रास्ते खोल ले। लेकिन ऊपर अल्लाह भी बैठा है ना, जो बहुत बड़ा मेहरबान है और कारसाज है। उसकी इनकी कैलकुलेशंस अपनी होती हैं और एक उसका फैसला होता है, उसके आगे ये टिक नहीं सके। अब सारा ये कभी कहते हैं जी आपकी अपनी 20 सीटें थी तो हमने 4 जीत ली हैं, हाथ ना पे आते थू कौड़ी वाली बात है। और बीबी अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमारे लोटों से पहले वोट लिए और उनको जायज समझा। जब उनको नाअहल कर दिया गया तो उनको तुमने अपनी टिकटें पकड़ा दी और फिर तुम उन्हीं की कैंपेन पे निकली हो। और जब वो हार गए तो कह रहे हो सीटें आपकी थी। तो जो नून लीग ने एक लैट्रीन का कल्चर शुरू किया था ना, लैट्रीन में ही लोटे सजे हुए अच्छे लगते हैं, वहीं चले गए हैं। असेंबलियों से लोगों ने उनको निकाल बाहर किया और ये गली सड़ी हुई सियासत है उसको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट कर। मुझे ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कवल आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली और नाकामी साबित होने पर अब हमारे मुआशी हालात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आज डॉलर ने फिर एक बार नया रिकॉर्ड कायम किया। मार्केट में 222 से 223 रुपए में फ़रोख्त होता रहा, जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह है। इसके साथ ही बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तानी मुआशी हालत को मुस्तहकम से गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक करार दिए। ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जब तक इस मुल्क में मुस्तहकम सियासी माहौल और जो दुरुस्त एक मुआशी पॉलिसी है वो नाफिज नहीं होगी, तब तक ये मुआशी हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और माहिरीन एक ख़तरनाक मुमकिना हालत का भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे भी हो सकते हैं, जो यकीनन हमारी आवाम बर्दाश्त कर पाएंगे। इस सूरत हाल को किस तरह बेहतर किया जाए और किस तरह डिफ़ॉल्ट से बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुजम्मिल साहब, इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो दौरे इक़्तिदार में डॉलर ने आज तमाम माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर 223 रुपये तक जा पहुँचा है। क्या हुकूमत इसी तरह रुपए को गिराने और डॉलर को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगी? और फिर जब ये लोग टीवी पर आते हैं, बात करते हैं, तो सब अच्छा है कर आगे ला रहे होते हैं हुकूमत वाले। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है जी तकरीबन जो है 40 रुपए की कदर गिर चुकी हुई है, जो 21% से ज्यादा बनती है, 22% है। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का सिर्फ मजमूई कर्जा जो है 4,500 अरब से ज्यादा हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बढ़ गया है। अब ये रुपये की कदर क्यों गिर रही है? रुपये की कदर इसलिए गिर रही है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है
और जब हम सांस लेते हैं तो फिर हम उसी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई एक रुक जाए तो इंसान जो है उसकी जिंदगी को खतरा लाक हो जाता है। इसी तरीके से मईशत जो होती है, मईशत में भी आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, वो एक ऑक्सीजन होती है। और इसी तरीके से जब आप बाहर कोई अदायगियां कर रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है डॉलर की। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, तकरीबन इनको आए हुए 14 हफ्ते हो गए। इस 14 हफ्ते और 100 दिन हो गए, आज इत्तेफाक की बात है, आज पूरे 100 दिन हो गए इनकी हुकूमत को आए हुए। ठीक है। 100 दिनों में इन्होंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है, मुल्क में डॉलर लेकर ही नहीं आए। ना इनको IMF से पैसे मिल सके, फिर ना इनको दोस्त ममालिक से मिले, एक्सपोर्ट्स की शरह गिरा दी, रेमिटेंसेस की शरह कमजोर हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से नहीं आ रही। तो वो जो है, जब जैसे मैंने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा निकलेगी बात, तो सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अब वो सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि अस्पताल में जब आप इस मरीज को लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये मुश्किल है इस मरीज को बचना। जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने शुरू में आते हुए बोला था, मुंह से बड़े नाजेबा अल्फाज निकाले थे कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है। बेसिकली ये वेंटिलेटर पे ले आए, इन्होंने फरमाइश अपनी पूरी कर दी है। अब वो जो डॉक्टर हैं वो है मूडीज और फिच, जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक कर दिया है। अब मुझे तो खतरा ये है कि आने वाले दिनों में रेटिंग डाउनग्रेड भी ना हो जाए पाकिस्तान की, और वो उसका मुजाहरा जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स आलमी मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो 7 से 8% की शरह से ट्रेड करते थे, आज वो 50% पे चले गए। यानी इतनी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई कि सरमायाकार उनको आधी कीमत में बेचने के लिए तैयार हैं और नुकसान करने के लिए तैयार हैं, और उनको ये शक है कि ये आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। अच्छा मुज़म्मिल, ये मुल्की मईशत जिस तरह अब ये जवाल की तरफ गामजन है, जो आप पूरा बता रहे हैं अभी, और हुकूमत की फिर देखें ज़िद, दूसरी तरफ ये देखें हुकूमत बज़िद है कि जी मुद्दत पूरी करनी है, इंतखाबात नहीं करवाएंगे वो। तो अब ऐसे में शहबाज सरकार और जो उनके इत्तेहादी हैं, इनका ये फैसला मुल्की मईशत को मज़ीद कैसे मुतासर करेगा? देखिए, ये मुल्कों के आगे अपने घर में तो आप जिद कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने, लेकिन जब मुल्क की मईशत का मामला आता है ना, हद तक आपकी जिद चल सकती है, क्योंकि आप डिक्टेटर नहीं है, और डिक्टेटर भी जो है इस तरह नहीं खड़ा रह सकता ऐसे माशी हालात में जिद कर। फिर उसके बाद जो है आपने देखा कि ऐसे लोगों को फिर मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है, किस तरीके से इनके साथ सलूक होता है अगर पानी सर से ऊपर चले जाए। तो अभी पानी सर से ऊपर नहीं गया, एहसास इनको हो जाना चाहिए। अभी ऐसे दांत निकाल रहे थे इनकी, आज की वो आई है, फुटेजेस आई हैं कि जैसे पता नहीं कितना तीर मार कर आए हैं ये। मतलब कौम इस वक्त जलीलो ख्वार हो रही है और वहाँ दांत निकाल रहे हैं और हाथों में तालियां बजा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कौम को कितना जो है उनकी कदर करते हैं, उनके एहसासात की, और इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो 17 तारीख को जो इनके साथ हुआ है, उसके बाद आगे अगर इसी तरीके से हटदर्मी हुई तो फिर अवाम ही इनको पूछेगी। हमारा तो काम नहीं है, हम तो सिर्फ जो है तंबी कर सकते हैं। और ये अभी तक जो नहीं हो रहा उसकी वजह भी इमरान खान है, क्योंकि वो एक लीडर है, एक उससे होप है सबको, उसने उसको वोट दिया अवाम ने, ताकि अवाम चाहती है कि वो आ जाए वापस और चीजों को संभाल ले। लेकिन अब वो अगर जब अवाम देखेगी तो हमारे मैंडेट का भी ख्याल नहीं रख रहे, और ये जो है पंजाब में बैठ के जो है अपनी हुकूमत कैसे बचानी के प्रोग्राम बना रहे, और उसके बावजूद अगर ये कोई रिलीफ ना दे पाए और इस तरह सख्ती होती रही तो फिर अवाम अपना हिसाब खुद चुकता कर लेंगे इनसे। अच्छा मुज़म्मिल, जो IMF और मौजूदा हुकूमत के दरमियान ये जो तय होने वाले मुआहदे हैं, इनके अगर नताइज की मैं बात करूँ, आने वाले 3 महीनों पर ये कितने ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं, और क्या जो महंगाई है वो भी डॉलर की तरह मज़ीद बढ़ती चली जाएगी? अभी इस महंगाई को आवाम बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब इससे ज़्यादा जब एक सवाल किया जाता है कितनी ज़्यादा, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन इससे ज़्यादा यही बोला जाता है तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को देखे तो रोना शुरू कर देते हैं। देखें, अभी तो जो है बिजली की कीमतें जो बढ़ानी थी वो आए नहीं, नए बिजली के बिल आने हैं, गैस की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो आनी हैं, जो मसनूआत जिसमें गैस का इस्तेमाल है उनकी कीमतें भरनी है। रुपए की कदर आपने अभी बताया कि जिस तरह 7.5% के असरात आने हैं, तो ये महंगाई तो आने वाले दिनों में थमने वाली नहीं है। इस वक्त मौजूदा
महंगाई जो है वो तो उसने 75 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मेरे ख्याल से ये वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जो शायद रहती क़यामत तक ना टूटे। जिस तरीके से महंगाई की जो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे होने वाली है आने वाले दिनों में। ठीक, तो ये जो मईशत है, मुल्क को बचाने का हल अब आपकी नज़र में है क्या? मतलब फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इंतखाबात की तरफ जाया जाए, या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो बाज़िद है अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए और ये फ़ैसले जो मुश्किल फ़ैसले दिल पे पत्थर रख के किए चले जा रहे हैं, जैसे कि शहबाज साहब कहते हैं कि मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़े, दिल पे पत्थर रख के कर रहे हैं, तो ये जो दिल पे पत्थर रखे हुए मुश्किल फ़ैसले, इनकी सज़ा बेचारी वहाँ भी भुगती जाएगी? देखिए, अभी वो शहबाज शरीफ आपने बात की, मैं भी ऐसे सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अभी जिस तरह लोगों के साथ बैठे थे तो उन्होंने कहा था हम शबाना रोज मेहनत करेंगे। तो वो शबाना रोज मेहनत करते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, फिर वो कहते हैं दिन रात एक कर देंगे। दिन रात एक जो है वो करते हैं चोरिया बचाने के लिए और उनके लिए कानून बना रहे थे। फिर उसके बाद कहते हैं हम खून पसीना एक कर देंगे। तो अवाम की खून पसीने की कमाई जो है टैक्स लगा के वसूल कर ली है। और फिर आखिर में कहते हैं दिल में पत्थर रख के हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, इन्होंने दिल में वो पत्थर नहीं रखा, वो अवाम के पेट पे पत्थर बांध दिए पकड़ के। अच्छा, डॉलर मजीद ऊपर जाता देख रहे हैं आप? अब आप ऐसा सवाल कर रही हैं जैसे कि पता नहीं कल बहुत सारे डॉलर आप देखेंगे मार्केट में और जो है फिर जो है ना रुपए की कदर मजबूत हो जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर आप बता दें। अभी तो स्टेट बैंक के पास भी कुछ नहीं बचा, स्टेट बैंक भी फोकट हो गया। अच्छा मुज़म्मिल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ताजिर बरादरी, स्टॉक एक्सचेंज, सब पर जो मौजूदा हुकूमत है इसने बाकायदा एक खौफ तारी कर दी है, लोग मतलब खौफजदा हो गए हैं। तो क्या हुकूमत जो मुल्क की मईशत है अब उसको खुदा ना ख्वास्ता ही लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रही हूँ, दिवालिये की तरफ ही ले जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है? देखिए, हुकूमत दिवालिये की तरफ लेके नहीं जाती, हुकूमत जो है वसाइल मुहैया करती है ताकि जो है ऐसी सूरत हाल ना हो। तो ये हुकूमत जो है वसाइल मुहैया करने में ना। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी लीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।